Good morning, dear students. Today we will learn CBSE class 10th geography lesson 1. Today we will discuss about the lesson 1 of geography, that is resource and development. Through this chapter we will learn what is resource. It means when we start to discuss about the chapter resource and development, the chapter starts with firstly what is resource. Here it has been written that resource, everything available in our environment that human value is capable of satisfying their needs. It means जब हम रिसोर्स की चर्चा करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ संसाधन. तो संसाधन किसे कहे जाएंगे? कोई भी वस्तु जो मनुष्य के किसी न किसी रूप में काम आती है वो वस्तु रिसोर्स कहलाती है, और वो हमारे लिए कैपेबल होना चाहिए और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए, इसलिए उसे हम लोग रिसोर्स कहेंगे. जैसे हम पता करते हैं जैसे वाटर, we know that water is most important bodies for the human beings and the all living beings. Land, forest, etc. It means they also help in economic and potential development. Resources also help in economic and potential development. जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में मदद करता है और उसके अलावा उसके पोटेंशियल रहता है कि हम उसे आसानी से फ्यूचर में भी यूज करें और उससे हमें लाभ मिले, तभी वो रिसोर्स कहलाता है. जैसे कोई वस्तु जिससे हमें लाभ नहीं मिल रहा है, हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है. अब देखिए, रिसोर्सेस शुड बी, रिसोर्स कैसा होना चाहिए ये हम पता करना है. इकोनॉमिकली फेसिबल, यानी कि आर्थिक रूप से वो फेसिबल यानी कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जिसकी कुछ कीमत हो, कुछ उसका वैल्यू हो, तब उसे हम रिसोर्स कहेंगे. दूसरी तरफ से कल्चरली एक्सेप्टेबल. कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमें पता चल गया कि किसी क्षेत्र विशेष में सोने के खादान है और वो जो खादान है वो किसी मंदिर या मस्जिद के नीचे है, तो क्या वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा? हमें माइनिंग की वहां इजाजत मिलेगी? नहीं मिलेगी, ऑफिशियली नहीं मिलेगी. तो इसलिए वो रिसोर्स कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए उस रिसोर्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं, और जिसे हम यूज नहीं कर सके वो रिसोर्स ही नहीं है. तीसरी चर्चा आती है टेक्नोलॉजिकल एसेबल, यानी कि वो रिसोर्स को यूज करने की टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास एसेस हो, हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो, तभी हम उस रिसोर्स को कुछ यूज कर पाएंगे. जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, यहां तक हम लोग सीखें कि रिसोर्स क्या है और रिसोर्स को कैसा होना चाहिए और रिसोर्स किसे कहते हैं. तो रिसोर्स वही है जो मनुष्य के काम आए, कल्चरली एसेसेबल हो, टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल हो और इकोनॉमिकली फेसिबल हो, और वो किसी ना किसी रूप में हमारे काम आए. ओके, अब हम चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स को 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है. ऑरिजिन के बिहाफ पर, एडजस्टेबिलिटी के बिहाफ पर और ऑनरशिप के बिहाफ पर. तो ऑरिजिन के बिहाफ पर रिसोर्सेस 2 तरीके के होते हैं, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेस 2 तरह के होते हैं. पहले वो कहते हैं बायोटिक और दूसरे को कहते हैं अबायोटिक. बायोटिक का मतलब हो गया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, और अबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं. जैसे हम यदि घोड़े की चर्चा करते हैं तो घोड़ा वो है, वो हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारे माल ढोने और सामानों को खींचने के काम में आता है, तो इसलिए वो बायोटिक रिसोर्स है. प्लांट्स जो हैं वो भी बायोटिक रिसोर्स हैं, और अबायोटिक रिसोर्सेस वो होते हैं जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोल, पेट्रोलियम, ये नॉन लिविंग बींग्स हैं. तो इसलिए हम इसे ऑरिजिन के बिहाफ पर अबायोटिक रिसोर्स में रखते हैं. एडजस्टेबिलिटी के बिहाफ पर, एडजस्टेबिलिटी यानी उपलब्धता के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं. एक तो कहते हैं रीन्यूएबल, दूसरे को कहते हैं नॉन रीन्यूएबल. तो रीन्यूएबल का मतलब ही है जिसे पुनः नए रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. जैसे वाटर,
एयर एक्सेट्रा। जैसे वाटर को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, एयर को आसानी से प्राप्त करते हैं, इसलिए उसे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दैट रिसोर्सेज विच इज नॉट गेन इजिली एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बी रिन्यूएबल। इसलिए इसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाते हैं। जैसे हम अगला चर्चा करते हैं ओनरशिप के बिहाफ पर रिसोर्स के 4 प्रकार होते हैं। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पर रिसोर्स के 4 काइंड होते हैं। एक तो कहते हैं इंडिविजुअल, सपोज दिस पेन बिलोंग्स टू मी and it is for my personal use, that's why we can say that it is an individual resource. Suppose your pen is individual resource, your book is individual resource, and जो किसी इंडिविजुअल के यूज में आता है वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाता है। दूसरा हम कहते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो किसी कम्युनिटी विशेष के लिए होता है। जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में जो पार्क होगा वो आपको कम्युनिटी ऑन रिसोर्स होगा, क्योंकि उस पर कम्युनिटी के क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं सारे लोग उस रिसोर्स को यूज करते हैं, इसलिए वो कम्युनिटी ऑन जिस संसाधन पर पूरे कम्युनिटी का हक हो उसे कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कहते हैं। तीसरा हम चर्चा करते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्सेस का मतलब ये हो गया जिस पर पूरे नेशन का हक हो। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट, ये सब नेशनल रिसोर्स है क्योंकि इस पर नेशन विशेष में रहने वाले सबका समान हक होता है, इसलिए ये नेशनल रिसोर्स हो जाता है। और इंटरनेशनल रिसोर्स से कहते हैं जिस पर पूरे ब्रह्मांड का हक हो, जैसे सन, मून, इस पर पूरे ब्रह्मांड का हक है, तो इसलिए यह इंटरनेशनल रिसोर्स कहा जाता है। आशा करते हैं आप यहां तक समझ गए होंगे। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तब इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के बिहाफ पर रिसोर्सेस 4 प्रकार के होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे पोटेंशियल रिसोर्स किसे कहते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब वैसा रिसोर्स जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में पाया जा रहा है लेकिन उसे हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए और उसे यूज करने की संभावना है, यानी कि उसके पोटेंशियल वहां पाए जा रहे हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं लेकिन अभी हम कर नहीं रहे। जैसे राजस्थान में सोलार एनर्जी का बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है, हम उसे यूज कर सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा गुजरात में आपको विंड एनर्जी की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है लेकिन हम उसे भी यूज नहीं कर रहे हैं, भविष्य में यूज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेस को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब वैसा रिसोर्स जो किसी क्षेत्र विशेष में पाया जा रहा है और हम लोग उसे यूज भी कर रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉसिल जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब को हम लोग अभी यूज कर रहे हैं और यूज करने का तरीका भी पता है, इसलिए हम इसे डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। ओके, आगे आते हैं स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स का मतलब ये हो गया कि वैसे रिसोर्स जो किसी पर्टिकुलर रीजन में हैं लेकिन उसे यूज कैसे करना है ये पद्धति हमें नहीं मालूम है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जैसे वाटर जो होता है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण होता है, तो यदि वाटर से हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाए तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है लेकिन हमें ये एसेस करने का तरीका अभी पता नहीं है। इसलिए वैसे रिसोर्स जिसके अभी तकनीक डेवलप नहीं हुए हैं यूज करने के और हमें पता है कि वो वहां रिसोर्स है, वैसे रिसोर्स को स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। और रिजर्व रिसोर्स ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में है और उसे हम यूज कैसे करना है ये भी हमें पता है, उसे फ्यूचर टाइम में यूज करने के लिए रखा गया है, वैसे रिसोर्स रिजर्व रिसोर्स कहलाते हैं। तो चूंकि हमने इसका इंट्रो समझा कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगले इसी पर नेक्स्ट वीडियो को जानने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।